आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है Q आवेश और A क्षेत्रफल वाली आवेश की एक समतल चादर का विद्युत क्षेत्र E दिया गया है Q के बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट A। सामान्य संकेतन से एक समांतर प्लेट संधारित्र में, मतलब जनरली किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र में जो विद्युत क्षेत्र E प्राप्त होता है वह Q के बटे में एप्सिलॉन नॉट A के बराबर, विभवांतर जो होता है वो Q इंटू डी के बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू A होता है, जहाँ पे D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है। और C क्या होगी, धारिता होगी, जो किसके बराबर दी जाती है, एप्सिलॉन नॉट इंटू A के बटे में D। तो बोला है कि अब हम मान ले कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटें A और B, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये प्लेट A और ये प्लेट B को दिए गए आवेश अलग अलग है। मतलब आपने A को Q1 आवेश और प्लेट B को Q2 आवेश दिया गया है, ठीक है। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, तो बोला ये है कि प्लेट B के C और D पृष्ठों पर जो आवेश है वे क्या है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में हमें यहाँ पर जो पृष्ठ C, अर्थात देखिए ये प्लेट हमारी A है, ठीक है, और जो दूसरी प्लेट है ये है प्लेट B। तो प्लेट A और प्लेट B थोड़ी सी मोटी टाइप की प्लेट है, जिसमें बिंदु P और बिंदु Q आप देख सकते हैं। तो सभी प्लेटों के दो साइड होते हैं, मतलब दो भाग हो गए। पहला भाग आपका यहाँ पे दिया है ये A भाग, ठीक है। तो ये है आपकी प्लेट का A भाग, ये B भाग, ये C भाग प्लेट B का, और प्लेट B का दूसरा वाला भाग D। तो हमें किसको, C और D के पृष्ठों पर आवेश, मतलब जो प्लेट B है उसके दोनों ही पृष्ठों पर जो आवेश है उसकी गणना करनी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि होगा क्या, कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र दिया गया है इस चित्र के अनुसार, यहाँ पे वो कितना दिया गया है, E बराबरी से Q के बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। तो यहाँ पे अगर विद्युत क्षेत्र हमें ये दिया गया है Q के बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट A, तो इस स्थिति में क्या कहा जा सकता है कि जो अलग अलग हिस्से हैं, मतलब प्लेट जिस हिसाब से आवेशित की गई है उसके हिसाब से जो बिंदु Q है, ठीक है, वहां पर विद्युत क्षेत्र हमें क्या करना पड़ेगा, कुल गणना करना पड़ेगा। तो बिंदु Q पर, मतलब अगर आप इसको कुछ इस प्रकार से देखें, ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से देखेंगे कि ये प्लेट A है, ये प्लेट B है, यहाँ पर बिंदु Q प्लेट B के अंदर है, ठीक है, और ये प्लेट A है, ये A सिरा मतलब A भाग, ये B भाग, ये C वाला भाग और ये D वाला भाग। तो यहाँ पे ये ऋणात्मक तरीके से आवेशित है। तो यहाँ पे बिंदु Q के लिए जो विद्युत क्षेत्र रहेगा उसकी दिशा कैसी रहेगी, उसकी जो दिशा है वह रहेगी कुछ इस प्रकार से। अगर हम इसको EA नाम दे दें, तो EA जो है वो किसके कारण दोस्तों, ये A वाले भाग के कारण जो कैसा है, पहले से ऋणावेशित है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से रहेगा, वो रहेगा Q पर इस दिशा में, ठीक है। इसी प्रकार से B के कारण विद्युत क्षेत्र जो है किसके ऊपर, Q के ऊपर, उसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, उसकी दिशा भी हो जाएगी EB कुछ इस प्रकार से इस दिशा में, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे आपके पास में क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है, और ये क्या है, धनात्मक है। तो अब इस ऋणात्मक वाले भाग के कारण बिंदु Q पर, है ना, इस ऋणात्मक वाले भाग के कारण बिंदु Q पर जो अब दिशा है वो कैसी हो जाएगी, फिर से EC जो है वो कुछ इस दिशा में, जबकि अब D के कारण दोस्तों जो दिशा है वो कैसी हो जाएगी, इस तरफ विपरीत दिशा में, है ना। तो अब आपके पास में जो D वाला जो भाग है उसके कारण विद्युत क्षेत्र जो है ED वो इस प्रकार से इस दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र E जो है वो इस प्रकार से दिया जा रहा है, तो EA, EB, EC और ED सबकी वैल्यू किस प्रकार से लिखी जा सकती है, वो लिखी जा सकती है EA प्लस EB प्लस EC माइनस, क्योंकि इसकी दिशा परिवर्तित होगी, ED। तो ये जो है वे बिंदु Q पर कैसे हो जाएंगे, परिणामी जो है वो शून्य हो जाएंगे। अब आपके पास में जो वैल्यूज है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, निकाल लेना है। तो EA को आप लिख सकते हैं QA के बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट A, इसी प्रकार से QB के बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस QC के बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट A,
और माइनस में क्यू डी के बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है आपको यहाँ पे पहले से बताया है कि ए वाली प्लेट पे Q1 आवेश और बी वाली प्लेट पे Q2 आवेश दिया गया है। हर के पद समान है तो आप पक्षांतर करके डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। तो QA प्लस QB प्लस QC माइनस में QD जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें देखिए प्रश्न में कहा गया है कि C और D के पृष्ठों पर आवेश। तो हम क्या करेंगे, QC और QD का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग QD का मान याद कर लेते हैं। तो QD जो है वो किसके बराबर मिल जाएगा, पक्षांतर कर दीजिए, QA प्लस QB प्लस QC के बराबर। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास में आवेश का मान है किसके लिए, QD के लिए। तो QD को आप क्या लिख सकते हैं, अभी आपको बताया कि Q1 आवेश दिया गया है। ठीक है, तो आप QA को लिख सकते हैं Q1 माइनस में क्या लिखेंगे आप, QB। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में Q1 माइनस में QB प्लस QB जैसा कि वैसा प्लस QC को आप क्या लिख सकते हैं, QC को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आवेश दिया गया है आपको, Q2 दिया गया है। ठीक है, तो QC को आप यहाँ से लिख सकते हैं कि आपके पास में टोटल आवेश क्या है, Q2 है। ठीक है, तो अगर एक भाग में C आवेश है तो बचे वाले भाग में क्या हो जाएगा, Q2 माइनस C। तो आप QC को क्या लिख सकते हैं, Q2 माइनस C। ठीक है, मतलब दूसरे भाग में आपके पास में ऑलरेडी QD जो है वो वैल्यू दी है। तो अगर आपका आवेश यहाँ का QD है तो बचे वाले भाग में Q2 माइनस जो C है वो रहेगा। ठीक है, तो सॉरी Q2 माइनस QD, तो ये आपके पास में क्या रहेगा, बचा वाला आवेश। सेम यहाँ पर भी हमने किया। अब यहाँ से बस आप हल कर लेंगे तो QB से QB कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, ये माइनस में QD। तो माइनस में QD इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2QD इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 के बराबर। तो यहाँ से आपने QD का जो मान है वो निकाला Q1 प्लस Q2 के बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में QD का वैल्यू जो आया वो आया Q1 प्लस Q2 के बटे में 2। इसी प्रकार से QC जो है वो अभी आपको बताया कि क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा Q1 माइनस में QD। ठीक है, सॉरी Q2 माइनस में QD, यही हो जाएगा आपके पास में। तो QD आपके पास में कितना आया है, ये आया है Q2 माइनस में Q1 प्लस Q2 के बटे में 2। तो यहाँ से हल करने पर आपके पास में 2Q2 माइनस में Q1 माइनस में Q2 के बटे में क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ से QC का वैल्यू जो है वो आप निकाल करके पाएंगे कि जो मान आया है वो कितना आया है, Q2 माइनस Q1 के बटे में 2। तो ये जो मान हमें निकाले हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो मान निकाले हैं वही क्या है, QC और QD के मान है जो प्रश्न में हमसे पूछे गए थे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।